नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल अमेरिका के बाजार में भारी उठापटक देखने को मिली है एंड इसी बीच ग्लोबल मार्केट्स की सिचुएशन थोड़ी ज्यादा खराब हो गई है। पहले शुरू करते हैं अमेरिका के बाजार के साथ, फिर ग्लोबल सिचुएशन आपके साथ शेयर करूंगा एंड उसके बाद अपने भारतीय बाजार के बारे में भी बात करेंगे कि अगले हफ्ते में कैसा ट्रेड रह सकता है। एक एक करके सारी चीजें कवर करते हैं। अगर आप डाउ जोन्स को देखें तो कल ओपनिंग तो बहुत अच्छी हुई, लगभग 150-200 पॉइंट्स ऊपर एंड उसके बाद और ऊपर का मूव पकड़ा एंड शुरुआत के 15 मिनट ऊपर जाने के बाद वहां से करेक्शन शुरू हुई। अगर यूएस की टाइमिंग के हिसाब से देखें तो 9:55 से बाजार में करेक्शन शुरू हुई। 9:55 पे डाउ जोन्स ने हाई लगाया 33,960 के समथिंग का एंड वहां से जो करेक्शन शुरू हुई है फिर उन्होंने लगभग 1:30 पे लो लगाया 33,550 का, यानी कि टॉप से 400 पॉइंट्स नीचे का लो लगाया 1:55 पे। उसके बाद रिकवरी आई और क्लोजिंग हुई है 33,670 पे। अगर आप टॉप से काउंट करेंगे तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट नीचे बंद हुआ है बाजार एंड अगर केवल लाल और हरा निशान देखेंगे तो लगभग 40 पॉइंट हरे निशान में बंद हुआ है एंड लोएस्ट पॉइंट से 120 पॉइंट्स की रिकवरी के साथ बंद हुआ है। तो ये वॉलेटिलिटी कल यूएस मार्केट में देखने को मिली है डाउ जोन्स के अंदर। वहीं अगर आप ग्लोबल मार्केट्स की बात करें, पहले मैं बाकी के इंडाइसेस भी बता दूं आपको अमेरिका के, तो नेस्डैक इंडेक्स एक बड़ी पिटाई का कैंडिडेट बना कल। 166 पॉइंट्स की गिरावट, लगभग 1.25% गिरकर नेस्डैक इंडेक्स बंद हुआ है। S&P 500 की बात करें तो आधे परसेंट की गिरावट आपको S&P 500 में देखने को मिली है एंड रसेल 2000 में लगभग 1% की गिरावट है। अब जरा नजर डालिए उनके विक्स पे। विक्स क्या कह रहा है? विक्स कह रहा है कि भैया डर का माहौल बन गया है बहुत ज्यादा। विक्स 16% उछला है, 16% इंट्राडे में अमेरिका का विक्स जंप करता हुआ दिखा है। ये बता रहा है आपको कि किस हिसाब की वॉलेटिलिटी अमेरिका में थी कल। बात करें ग्लोबल सिचुएशंस की तो ग्लोबल मार्केट्स में बड़ी पिटाई पड़ते हुए दिखी है। निकाई जो हर चीज पे बड़ा मूव देता है वो लगभग आधे परसेंट गिरा है। शंघाई में भी आधे परसेंट से ज्यादा की गिरावट है और हैंग सेंग ने तो मतलब क्या ही कर दिया है, 2.25% टूटा है आपके लिए। यूरोप के बाजार की बात करें तो फिट्सी लगभग 0.6% डाउन बंद हुआ है। डेक्स में 1.5% की गिरावट है और सेम टू सेम कैक में भी 1.5% की गिरावट देखने को मिली आपको। तो ग्लोबल सिचुएशन तो थोड़ी ज्यादा खराब हो गई है। अब बात कर लेते हैं एक बार अपने भारतीय बाजार पे, लेकिन उससे पहले डेटा बताना चाहूंगा। FIIs 317 करोड़ की कैश मार्केट में बाइंग करके गए हैं। DIIs 102 करोड़ की कैश मार्केट में सेलिंग करके गए हैं और FIIs फ्यूचर्स में 789 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। वहीं ऑप्शंस की बात करें तो 10,700 करोड़ की सेलिंग है। कल का डाटा बिल्कुल 0 बटा सन्नाटा है, कुछ खास और बड़ा डाटा आया ही नहीं है। जो डेली बेस पे आजकल डाटा आ रहा है उसके हिसाब से। अब आ जाते हैं निफ्टी पे। अगर बात करें निफ्टी पे तो कल कोई डाटा नहीं था, सेलिंग देखने को मिली है। दैट मींस नीचे से जो ऊपर आए तो पुट में सेलिंग आई है, नीचे से सपोर्ट मिला है और वही है। और 10,000 करोड़ का डाटा आजकल ऑप्शंस में तो बिल्कुल कामयाब ही नहीं है। ऑप्शंस में तो 50-50 हजार करोड़ का डाटा आ रहा है आजकल, तो मेरे को लगता है कि ये कामयाब नहीं है, छोड़ देते हैं इसको। इसीलिए डाटा मेरे को लगता है कल बहुत कमजोर रहा है। अब अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी डेफिनेटली एक ब्रेकआउट देके कंसोलिडेशन में है और मतलब ये एक तरीके से ऐसे दिखा रहा है कि दोबारा 20,000 तरफ जाने के लिए तैयार है। लेकिन इजराइल और हमास के युद्ध से अगर कोई बड़ी खबर निकल के नहीं आती है देन डेफिनेटली हम लोग एक 20,000 का अटेम्प्ट मारने के लिए तैयार है। तो जो ब्रेकआउट होना था 19,750 के पार वो 2 दिन पहले हो चुका है। कल एक फॉल भी आ गया जहां पे हमने पूरा सेटल कर दिया है ऊपर। मेरे को लगता है कि मार्केट में आपको बाय साइड पे और बुलिश साइड पे ज्यादा देखना चाहिए एज कम्पेयर टू वीक मार्केट। बट मेरे को यहाँ से तेजी दिख रही है तो आपको प्ले करना है नेक्स्ट वीक तेजी की तरफ, कोई मंदी की नहीं सोचनी है। अगर इजराइल और हमास के बीच में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आपके साथ ओपन मार्केट में डिस्कस करेंगे। अब स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो स्टॉक स्पेसिफिक काफी सारे स्टॉक्स हैं जो आपके लिए एक्शन में रहेंगे, जिनमें से 2 नाम है, एक रिलायंस का और एक HDFC बैंक का। लार्ज कैप स्टॉक से ये शेयर्स बिल्कुल चलने के लिए तैयार नहीं है। इनमें FIIs का प्रेशर है सेलिंग का या क्या है किसी को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इतना जरूर है टर्नओवर के मामले में डेली ये टॉप टर्नओवर वाले स्टॉक होते हैं और मार्केट को लार्ज कैप को चलना है, अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो इनको साथ देना ही होगा। निफ्टी कहां से कहां आ गई है लेकिन ये स्टॉक वहीं के वहीं पड़े हैं, मतलब अभी तक इनके बिना तेजी बनी है। बट एक्चुअली में निफ्टी को अगर लिटरली ज्यादा तेजी बनानी है, निफ्टी को लेवल्स के हिसाब से ऊपर जाना है तो इन दिग्गजों को चलना होगा। अब कब चलेंगे ये अभी भी सवाल बना हुआ है।
वहीं दूसरी तरफ अदानी ग्रुप फिर से फ्लेवर में आ गया, जहाँ पे कोल की एक न्यूज है, कोल स्कैम करके, वो मैं आपके साथ आज के दिन पूरी डिटेल में शेयर करूंगा। अदानी जी ने एक कोल का स्कैम कर दिया है और इसमें सरकार का हाथ है, पूरा पूरा सपोर्ट है, और ये अब मामला गर्म हो रहा है क्योंकि 2 दिन पहले एक फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आई है जिसने बड़ा खुलासा करा है। तो वो एक आरोप नया लग गया है। हिंडनबर्ग के केस पे सुनवाई थी कल, जो नहीं हुई है, 20 अक्टूबर को होगी, तो ये अपने आप में फोकस में आ चुके हैं। बाकी जो भी स्टॉक्स आपके साथ शेयर करने हैं न्यूज के दम पर, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। रिजल्ट सीजन चल ही रहा है पूरी तेजी में, आज भी कुछ नंबर्स आने हैं, जैसे ही आएंगे आपके साथ डेफिनेटली शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।